हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले, उनके लिए कोई भी बड़ी अपडेट, कोई भी बड़ी घोषणा, कोई भी बड़ी खुशखबरी नहीं आ रही थी। लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी माध्यमिक बहाली को लेकर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही 7वें चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं नियोजन इकाइयों को, उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो ADM के सिंह थे, उनके लिए जो है नोटिस जारी किया गया है। उनको दोषी पाया गया है। जो कमेटी रिपोर्ट बनाई गई थी, रिपोर्ट में कहा गया कि अभ्यर्थियों को ज़रूरत से ज़्यादा पीटा गया। तो ये जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके लिए आपको याद दिला दें कि जांच के लिए टीम का गठन किया गया था और इसी जांच में कहा कि तिरंगे को लेकर आपने अतिरिक्त सतर्कता भी नहीं बरती और लॉ एंड ऑर्डर भंग करने वाले अभ्यर्थियों पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया। तो इसलिए एक सप्ताह के अंदर ये जो ADM थे, इनको स्पष्टीकरण यानी कि शो कॉज रिटर्न में देने के लिए कहा गया है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां 7वें चरण के लिए देखिए खबर प्रकाशित हुई है। SCET अभ्यर्थियों की बात करें तो केमिस्ट्री व बायोलॉजी पास ही बनेंगे विज्ञान शिक्षक। तो ये हेडिंग बनाई गई कि केमिस्ट्री और बायो जिसने पास किया है विज्ञान शिक्षक वही बन पाएंगे SCET में जो क्वालिफाई हुए हैं। और इसी को यदि आप विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे यदि इस खबर को, तो यहीं पर लिखा है कि 7वें चरण के लिए नियोजन इकाइयों को गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। तो चलिए पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कौन से पेपर की बात हुई है SCET में, 1 या फिर 2 के बारे में। SCET में रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही विज्ञान शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बहाली को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। छठे चरण की बहाली में भौतिकी और जीव विज्ञान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के दावे के बाद विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को इसका आदेश दिया है। 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में विषय संयोजन को लेकर सभी नियोजन इकाइयों को गाइडलाइन जारी की गई है। तो देखिए, विषय संयोजन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कई बार SST यानी कि सोशल साइंस के अभ्यर्थियों में और साइंस के अभ्यर्थियों में खासकर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स को लेकर जो है कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इसी को लेकर आगे कैसे बहाली होगी, किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है कार्य करेगा और SCET में आपको किस विषय में क्वालिफाई होंगे तो आपको आगे अप्लाई का मौका मिलेगा, इसके लिए गाइडलाइंस जो है विस्तृत तौर पर जारी कर दी गई है नियोजन इकाइयों को। छठे चरण के शिक्षक बहाली में मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत अलग अलग जिलों में वैसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भौतिकी और जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण थे। इनकी बहाली विषय संयोजन को लेकर संशय सूची में रोककर रखी गई थी। तो देखिए, फिजिक्स वाले जो अभ्यर्थी थे और जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी को रोक कर रखा था संशय सूची यानी कि कन्फ्यूजन वाली लिस्ट में इनको रखा गया था। फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने निर्देश दिया कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में विज्ञान विषय में शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये नए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे उनको खासा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए जो एक बड़ी खुशखबरी होगी वह यही होगी कि नियोजन इकाइयों को एटलीस्ट गाइडलाइंस जारी होना शुरू हो गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए। तो जैसा कि बार बार सरकार जो बनी है, नई सरकार यह कहती हुई नज़र आ रही है, डिप्टी CM हो, RJD प्रवक्ता हो चित्तरंजन गगन, बार बार यही कहते हैं कि वह अभी इस पर कार्य कर रहे हैं। 7वां चरण जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो हो सकता है कि वाकई में ये सच हो, क्योंकि गाइडलाइंस वगैरह जो है नियोजन इकाइयों को प्राप्त हो चुकी है। और नियोजन इकाइयों को प्राप्त हुई है तो एक चीज़ हमें और समझ में आ रही है कि जो नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता है वह तो समाप्त नहीं होने वाली है 7वें चरण में भी। चाहे आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करें, सेंट्रलाइज बहाली हो, लेकिन जो आपकी मेधा सूची जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह नियोजन इकाइयों के माध्यम से ही की जाएगी। तो इसके लिए ही 7वें चरण के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर खासकर नियोजन इकाइयों को गाइडलाइंस अब जारी कर दी गई हैं। एक अन्य खबर आपको दिखा देते हैं जिसमें लिखा है कि BPSC जल्दी जारी करेगा आवेदन की तिथि। प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में फिर आवेदन का मौका एक बार अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए योग्य शिक्षकों को फिर से आवेदन का मौका दिया जाएगा। BPSC अगले एक सप्ताह के अंदर आवेदन के लिए नई तिथि भी जारी करने वाला है। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले दिनों BPSC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन, सिलेबस सहित अभ्यर्थियों के बारे में विस्तार से बातचीत की गई है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद प्रधान शिक्षक के सिलेबस सरल कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले आपने देखा था कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6,421 प्रधानाध्यापक बहाली के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसमें केवल 421 अभ्यर्थी ही सफल हुए। इसलिए अब प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक की बहाली की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय भी दिया जाएगा और जो पहले 20 मई तक आवेदन की जो डेट रखी गई थी उसको एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा और एक बार फिर से अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। सिलेबस को भी थोड़ा सा सरल यानी कि ईजी बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इसमें क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये भी एक अच्छी खबर है। देखते हैं अब कोई नई गाइडलाइंस यदि आती हैं, क्या पता कि इसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी अप्लाई करने का मौका सरकार दे। बीपीएससी के थ्रू परीक्षा होगी तो एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी क्लियर करना, क्रैक करना। तो देखना होगा आगे जो डेट एक्सटेंड होती है तो क्या नई कोई और भी चीज़ें निर्देश दिए जाते हैं या फिर नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे 7th फेज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप जुड़े रहें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आज ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।